आज हम बात करेंगे क्लास फर्स्ट ईयर का नेक्स्ट टॉपिक परसेंटेज कंपोजिशन। लास्ट वीडियो वी डिस्कस मोल कॉन्सेप्ट। तो आज हम देखेंगे परसेंटेज कंपोजिशन। देखिए इसमें आपको जानना क्या है। कंपोजिशन का मतलब आप जानते हैं मिक्सचर या कंपाउंड। तो मिक्सचर या कंपाउंड में कि जो आपका कंपाउंड लिया गया है उसमें कौन कौन से एलिमेंट इन्वॉल्व हैं, उसका कितना परसेंटेज लिया गया है। या सिंपली अगर आपसे कोई सोल्यूशन की बात हम कर ले तो सोल्यूशन में आप जानते हैं कि सॉल्यूट कितना होना चाहिए, सॉल्वेंट कितना होना चाहिए, कितना परसेंट सॉल्यूट का है, कितना परसेंट सॉल्वेंट का है। जब सॉल्यूट सॉल्वेंट आपका मिक्सअप होता है तब सोल्यूशन बनता है। तो उस तरीके से आपको अगर किसी भी कंपाउंड का परसेंटेज कंपोजिशन निकालना हो तो इस मेथड से निकालेंगे। तो सबसे पहली बात जो है यहाँ पे लिखा गया है, सो फॉर वी वर डीलिंग विद द नंबर ऑफ एंटिटीज प्रेजेंट इन अ गिवन सैंपल। अगर मैं आपको कोई सैंपल दे रहा हूँ तो सबसे पहले बात आपके माइंड में ये आएगी कि उसमें कौन कौन से एंटिटीज माने कौन कौन से कितने नंबर ऑफ एलिमेंट उसमें हैं। ठीक है। फिर जो है वहां पे बट अ मैनी टाइम द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द परसेंटेज ऑफ अ पर्टिकुलर एलिमेंट प्रेजेंट इन अ गिवन कंपाउंड इज रिक्वायर्ड। फिर आप ये जानने का बहुत बार ये आप देखते हैं, आप ये जानने का प्रयास करेंगे कि जो है उसमें कौन कौन सा जो एलिमेंट है उस कंपाउंड के अंदर वो उसका कितना परसेंट उसमें इन्वॉल्व है या लिया गया है। फिर आपसे ये बोला जा रहा है कि हाँ, the information regarding the percentage of a particular element present in a given compound is required, जो मैंने आपसे बोला है। फिर देखिए सपोज, अगर आप सपोज करिए, सपोज एन अननोन आर न्यू कंपाउंड इज गिवन टू यू। अगर सपोज करिए कि मैं आपको एक अननोन कंपाउंड या कोई न्यू कंपाउंड देता हूं तो आप जो है द फर्स्ट क्वेश्चन यू वुड आस्क इज, तो सबसे पहला जो है आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि व्हाट इज इट्स फार्मूला, are what are its constituent and in what the ratio are they present in a given compound। तो सबसे पहले आपके माइंड में यही क्वेश्चन जनरेट होगा कि सर उस अननोन कंपाउंड या न्यू कंपाउंड का फार्मूला क्या है, उसमें जो है कौन कौन से एलिमेंट इन्वॉल्व हैं, उसका जो है कितना रेशियो लिया गया है। ये सारी क्वेश्चन आपके माइंड में जनरेट होंगी। तो देखिए कहा जा रहा है कि फॉर नोन कंपाउंड आर आल्सो सच इंफॉर्मेशन प्रोवाइड्स चेक वेदर अ गिवन संकेत। अगर मान लीजिए कोई आपको नॉन कंपाउंड हो और आपको जानना हो तो अननोन या न्यू कंपाउंड की बात हो गई, लेकिन अगर आपको ऐसा कंपाउंड दिया जा रहा है जिसका आप फार्मूला जान रहे हैं लेकिन आपको जो है उस सैंपल के अंदर जो एलिमेंट है उसका कितना परसेंट इन्वॉल्व है तो वो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो इसी को जो है कैलकुलेट करने के लिए एक मेथड लाया गया परसेंटेज कंपोजिशन। तो अभी हम आपको बता रहे हैं। तो जैसे मैंने बोला कि फॉर अननोन कंपाउंड आल्सो सच इंफॉर्मेशन प्रोवाइड्स चेक वेदर अ गिवन सैंपल एलिमेंट्स कंटेन अ प्योर सैंपल। इन अदर वर्ड one can check the purity of a sample by analysis this data। तो देखिए हम एक एग्जांपल से आपको समझाते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड इट बाय टेकिंग द एग्जांपल ऑफ वाटर। हमने जो है वाटर का एग्जांपल लिया, सिंस वाटर कंटेन्स क्या, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। वाटर को मेक करने के लिए आपको पता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन चाहिए। अब देखिए द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ बोथ दीज एलिमेंट कैन बी कैलकुलेटेड एज फॉलो। किस तरीके से जानेंगे कि किसमें कितना हाइड्रोजन लिया गया है और कितना ऑक्सीजन लिया गया है। तो देखिए सबसे पहले परसेंटेज कंपोजिशन का फार्मूला ये होता है कि मास परसेंटेज ऑफ एलिमेंट, माने कि किसी भी एलिमेंट का जब आप मास परसेंटेज निकाल रहे हैं तो फार्मूला ये होता है कि मास ऑफ दैट एलिमेंट इन द कंपाउंड। मास ऑफ, जैसे मास क्या होता है, जैसे आप जानते हैं सोडियम, तो ये जो है आपका सोडियम 11 या 23, इसको बोलते हैं एटॉमिक नंबर। ये होता है क्या, मास नंबर या एटॉमिक वेट। ठीक है। तो ये जो है आप इसी को लेते हैं। तो देखिए क्या कहा जा रहा है कि मास ऑफ दैट एलिमेंट इन गिवन कंपाउंड। तो जो कंपाउंड आपका लिया गया है उसमें जिस एलिमेंट का आपको परसेंटेज कंपोजिशन निकालना होगा, पहले उस एलिमेंट का जो है आप मास यहाँ पे लिखोगे, फिर इनटू मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास तो आप निकाल लेते हैं, मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास इनटू 100। ये फार्मूला आप याद रखेंगे। परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट या मास परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इक्वल टू होता है मास ऑफ दैट एलिमेंट इन कंपाउंड एंड टोटल मॉलिक्यूलर मास इनटू 100। ये फार्मूला याद रखेंगे। अब हम एग्जांपल पे सीधे आते हैं। सपोज करिए कि ये वाटर है और वाटर में आपको हाइड्रोजन का जो है परसेंटेज कंपोजिशन निकालना है। तो देन मॉलिक्यूल पहले क्या करेंगे आप, पहले वाटर का आप जो है मॉलिक्यूलर मास निकाल लेंगे। तो देखिए वाटर का जो मॉलिक्यूलर मास होगा, मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए मैंने आपको बोला था कि पहले देखते हैं कि उसमें किस एलिमेंट का कितना मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। तो हाइड्रोजन का 2 मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन का मास आप जानते हैं कि 1.008, ये आपके क्वेश्चन में दिया होता है। किसी भी एलिमेंट का जो मास होता है वो गिवन आउट होता है।
तो देखिए वन जो हाइड्रोजन का मास है 1.008 और कितना है यहाँ पे हाइड्रोजन है तो यहाँ पे 2 से उसका मल्टीप्लाई कर दिए, और ऑक्सीजन कितना है 1, तो सिंपली यहाँ पे आपने 16 लिख दिया। तो 2.08 प्लस 16 इक्वल टू हो गया 18.02 ग्राम। तो ये जो है क्या निकल गया आपका मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर। अब जो है आपको किसका परसेंटेज कंपोजिशन निकालना है भाई, हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का। तो सबसे पहले हम हाइड्रोजन का ही निकालते हैं। तो मास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन क्या हो जाएगा 2, क्यों यहाँ 2 है तो आप देखे हैं H2 है, 2 इंटू और किसका जो है मास ऑफ दैट एलिमेंट माने हाइड्रोजन का, तो 1.008 और टोटल मॉलिक्यूलर मास आपने कितना निकाला था 18.02 और किससे मल्टीप्लाई करना था 100 से। जब ये सॉल्व किए तो इसका जो मास आया वो कितना आ गया 11.18। फिर देखिए मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, अब ऑक्सीजन का निकालना है तो ऑक्सीजन का जो मास होता है वो कितना होता है मॉलिक्यूलर मास, सॉरी ऑक्सीजन का मास होता है एटॉमिक मास या जो है मोलर मास, सॉरी एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट। तो ये आपका हो जाएगा 16 और ये जो है टोटल जो मॉलिक्यूलर मास है वो कितना है 18 इंटू 100। तो ये आपका आ गया कितना 8.79। तो इस तरीके से ये हाइड्रोजन का परसेंटेज हो गया और ये ऑक्सीजन का। अगर ये चेक करना हो तो देखिए सिंपल सा जो है क्या मेथड है 18.79 और यहाँ पे क्या था 11.18। तो ये देखिए तो कुछ इस टाइप का जो है कुछ इस तरीके से जो है ये वैल्यू कंटेन करेगा। ठीक है, तो आप सेम इसी तरीके से किसी भी कंपाउंड का जो है क्या परसेंटेज कंपोजिशन निकालेंगे। अब जो है हम आपको 2-1 क्वेश्चन दे देते हैं जिसको आप खुद निकालेंगे। जैसे कि अगर आपसे हम कह दें कि आप जो है कार्बन डाइऑक्साइड का निकालिए, किसका CO2 का। तो देखिए कार्बन का जो मास होता है कितना 12 और ऑक्सीजन का कितना 16, ऑक्सीजन का 16। अब देखिए निकालिए पहले किसका मॉलिक्यूलर मास किसका CO2 का। तो क्या हो जाएगा भाई 12 प्लस और 16 टू जा 32, ये हो गया आपका 44। क्या आ गया 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, अब जो है किसका निकालना है, अगर सपोज करिए कार्बन का निकालना है तो परसेंटेज कंपोजिशन मास परसेंटेज ऑफ कार्बन, ये हो जाएगा आपका कार्बन का निकालना है। तो कार्बन कितना है यहाँ पे 1, तो 12 बाई जो है मॉलिक्यूलर मास 44 इंटू क्या 100, यही फार्मूला है ना। अब देखिए तो इस तरीके से जो आपका कार्बन का परसेंटेज आया वो 2.7 के अप्रॉक्सीमेट कुछ आएगा, आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से जो है आप क्या करते हैं ये कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो अब देखिए अब सेम जो है इसी तरह से ऑक्सीजन का निकाल लेंगे और जो भी आपको एग्जाम्पल दिया जाएगा वो आप कर लेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।